हेलो मेरे सारे 10th के प्यारे बच्चे लोग। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, और उसके पहले बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। सो अब हम आगे हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। उसके लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। इस मेथड को आप क्वाड्रेटिक में भी यूज़ करेंगे। तो हम पहले ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, उसको समझते हैं। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स कब काम करेगा? जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक का? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। जब भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में रहेगा तो हम ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी करते कैसे हैं इसको समझते हैं। समझने के लिए क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है। अब कैसे करेंगे? तो आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अप्रोच ऐसा ही करेंगे। कैसे? देखो, पहला रहेगा ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दोनों का आगे जो है वो क्या है? कोफिशिएंट। तो ए की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? ए इज इक्वल टू 6, बी क्या आया? -5, और सी क्या आ गया? -6। जो भी साइन रहेगा नंबर के आगे वही साइन को लेना है आपको, कोई इसमें फेरबदल नहीं करना। ठीक है। अब पहला स्टेप क्या किए? कंपेयर किए और ए बी सी की वैल्यू निकाली। सेकंड स्टेप पे क्या करना है आपको? सेकंड स्टेप पे करना है ए इंटू सी। तो ए की वैल्यू क्या है? देखो 6, सी की वैल्यू क्या है? -6। तो 6 इंटू -6 कितना होता है? -36। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद क्या करना है हमको? पॉसिबल फैक्टर्स निकालना है। तो पॉसिबल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे एलसीएम निकालने के लिए, वही मेथड इसमें भी करना है। तो कैसे करेंगे? 36 लिखेंगे, माइनस में है, उसको अब रहने दो, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा ये? 2 बार में 18, फिर 2 बार में 9, फिर 3 बार में 3, फिर 3 बार में 1। ठीक है, ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। 2 2 3 3। अब इन्हीं में से हमको एक पॉसिबल फैक्टर बनाना है। पॉसिबल फैक्टर बनाना है, कैसे बनाना है? इन सबको यूज़ करके मेरे को 36 लाना है। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये देखो, तो पॉसिबल फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो, एक बार हम कंसीडर करेंगे ये 2, लिख दिए यहाँ पे 2। बचा क्या? ये तीनों। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18। ये पहला पॉसिबल फैक्टर। क्लियर है? वैसे ही अब सेकंड वाले में ये दोनों को कंसीडर करेंगे। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। बचा क्या? ये दोनों। 3 इंटू 3 9। ठीक है, तीसरे बार में क्या करेंगे? ये तीनों को 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? 12। लास्ट में बचा क्या? 3। क्लियर है? अभी हमारा खत्म हो गया, पूरा चीज तो यूज कर लिए, बस इन्हीं में देखना है। अब कई बार क्या होता है, और पॉसिबल फैक्टर जब नहीं बनता तो क्या कर सकते हैं? ये देखो, ये 2 और ये 3 को ले लिया, और ये 2 और ये 3 को ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6, ये भी एक पॉसिबल फैक्टर है। तो हमको हर पॉसिबल फैक्टर निकालना है, किसी भी दो को, और टोटल क्या आना चाहिए सबका? 36 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी में से क्या करना है हमको? अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, पहले वो देखिए। क्वेश्चन में था हमारे 6x स्क्वायर माइनस 5x
-6। ये हमारा क्वेश्चन था। अब मेरा पॉसिबल फैक्टर जो आए हैं, ये सारे पॉसिबल फैक्टर, इन्हीं में से किसी भी नंबर को यूज़ करना है और मेरे को ये वाला टर्म लेके आना है। कौन सा? 5। तो देखो, अगर मैं 2 और 18 को यूज़ करूँगा प्लस माइनस करके, तो क्या 5 आएगा? 2 + 18 20 होता है, 18 - 2 16 होता है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। फिर ये देखो 4 और 9 में, 4 + 9 13 होता है, 9 - 4 ये 5 तो होता है, मतलब ये हमारा एक यूज़ होगा। बाकी में देखो 12 + 3 15, 12 - 3 9, ये भी नहीं होगा, और ये तो ज़ीरो हो गया। 6 - 6 और 6 + 6 12, तो हमारे पास एक लौता क्या बचता है? 4 × 9। ऐसे पॉसिबल इसमें से चूज़ करना है, और मेरे को क्या लाना है? 5 लाना है। यहाँ तक क्लियर है? बस अब इसी को यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन का चिंता मत करो, अभी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, साइन आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। हम लोग सॉल्व करने के लिए कौन सा पॉसिबल फैक्टर को यूज़ करेंगे? 4 × 9 को। अब कैसे करेंगे वो देखो। आपको जो पूरा है ना वो रफ में करना है, साइड में। आपको मेन आंसर में ऐसा कचरा मत करते रहना कि ये सब चूज़ कर रहे हो, जो मैं लाइन बनाया वो समझाने के लिए था। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो। क्वेश्चन था हमारे पास 6x² - 5x - 6। अब सॉल्व करने का तरीका, वो 4 और 9 को यूज़ करके 5 बनाना है। तो कैसे करेंगे? इधर देखो, 6x²। उसके बाद क्या करोगे? माइनस का एज इट इज़ लिख दो, और 5 की जगह यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद यहाँ पे x और ये -6। ये क्लियर हो गया। अब मेरे को ब्रैकेट में 5 चाहिए, तो मैं 4 और 9 को यूज़ करके 5 कैसे ला सकता हूँ? तो वैसे ला सकता हूँ, 9 - 4। 9 - 4 को तभी तो 5 आएगा। बस अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ऐसे ही करना, ब्रैकेट बना के कभी भी साइन मिस्टेक नहीं होगा। 6x²। अब ये क्या होगा देखो, माइनस को एज इट इज़ रहने दो, पहले एक्स को लाते हैं, तो 9x - 4x हो जाएगा ये, और ये -6। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6x² - 9x, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा +4x, और ये वाला -6। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे पहले हुआ, उसके बाद यहाँ पे गया, तो ये वाला प्लस हो गया, हमारा ब्रैकेट ओपन। अब हमारा अगला स्टेप आता है कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे देखो, सबसे पहले पहले वाले में 6x² - 9x, क्या कॉमन आ सकता है? देखो 3x, अगर हम 3x कॉमन लाएंगे तो अब यहाँ पे 6x² बनाना है, तो कैसे होगा? 3 × 2 6 होगा। अब यहाँ पे x² है, सिंगल x है, तो x² कैसे आएगा? इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और वहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो -3। ब्रैकेट खोल के देखो एक बार, देखो इसको भी वापस, 3 × 2 6, और x × x x², तो 6x² है, बिल्कुल है। फिर 3 × 3 9, और x एक बार है तो 9x है, तो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? कुछ नहीं, जो आपका ब्रैकेट में आया है ये वाला, इसको एज इट इज इधर पे लिख देना, 2x - 3। क्लियर? यहां तक लिख दो। अब सिंपल है, आपको ये 2x को, ये जो दिख रहा है ना ये 2x, इसको क्या बनाना है? 4x। तो 2x को 4x कैसे बनाओगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा? 2 से करेंगे तब आएगा ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2। अब एक चीज गौर करना, ये आपका साइन क्या है आगे में? यहाँ पे प्लस है, तो मेरे को प्लस में ही रखना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? प्लस। क्लियर है? बस हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया। चेक करके देखते हैं, 2 × 2 4, और x का एक बार 4x आ गया, 2 × 3 6, और यहाँ प्लस और माइनस, तो माइनस आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है। लास्ट में क्या लिखेंगे? जो कॉमन ब्रैकेट था दोनों में, जैसे कि ये वाला, इसको एक बार लिख दो पहले, क्या आ गया ये? 2x - 3। जब इसको लिख दिया तो जो बचा वाला टर्म है उसको अगले ब्रैकेट में लिख दो, तो बचा क्या? 3x + 2। ये हमारा आंसर। समझ आया? तो स्टार्टिंग में क्या करना है हमको? सबसे पहले
आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए इंटू सी करेंगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद पॉसिबल फैक्टर्स लेंगे। बस यही काम करना है, आपका ये वाला सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? बस इतना ही है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आप एक्सरसाइज देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, अब इसको मैं अपन सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में सॉल्व करना ना, उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। तो लिखना ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से हमारे को ए की वैल्यू मिलेगी। ए की वैल्यू क्या होगी देखो, एक्स के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 1। बी क्या हो जाएगा, -3। सी क्या हो जाएगा, -4। इसके बाद क्या करते थे, ए इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -4, ये कितना हो गया -4। इसके बाद इसका क्या करते थे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 का करेंगे क्या होगा 2, और ये 2, ये 2 1 में 1। तो पॉसिबल फैक्टर कैसे कैसे निकालना है, एक बार इसको कंसीडर करो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बचा क्या, 2 इंटू 1 2। सेकेंड बार क्या करेंगे, ये दोनों कंसीडर करेंगे, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, बचा क्या इंटू 1। बस इसी को यूज़ करके मेरे को क्या लाना है, 3 लाना है, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे 4 इंटू 1 वाले को। आगे कैसे करेंगे, इधर देखिए, यहाँ पे आप लिख लेना, पॉसिबल फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सॉल्व करेंगे सीधा, ये रफ में रहेगा पॉसिबल फैक्टर वाला। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, उसको लिखो। क्या क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -4। अब मेरे क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना दूंगा, ये लिखूंगा x और ये -4। अब ब्रैकेट में क्या है, मेरे को 3 लाना है, किसको यूज़ करके, ये 4 और 1 को, तो क्या होगा 4 माइनस 1। बस आगे सॉल्व कराओ इसको। एक्स स्क्वायर माइनस, पहली बार में x को अंदर लाना, 4x माइनस एक्स, ये -4। अब सेकेंड टाइम में माइनस को करना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x, और ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस x -4। कॉमन लेंगे, देखो जब भी ऐसा सिंगल टर्म दिखे ना, उसी को कॉमन ले लिया करो। ये वाला कौन सा सिंगल टर्म बोलो जिसमें और कुछ कॉमन दिखता नहीं है, ये आसान पड़ता है, पर आप जो अप्रोच स्टार्ट किए वहीं से करो, इसी से करते हैं। तो पहले हम देखो कॉमन क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें -4x है, तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिए, बचा क्या x -4। अब मैंने क्या बोला था, जो ब्रैकेट आएगा उसको एज इट इज लिख देना, x -4। अब देखो यहाँ पे x है, मेरे को कुछ भी चाहिए यहाँ पे x, तो x मेरे को x चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से करूँगा। सामने साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस। ये अब क्या करना है, जो कॉमन ब्रैकेट था उसको लिख दो पहले, तो x -4, बचा क्या x +1, तो ये हमारा आंसर। क्लियर है? बस पहले ए बी सी से कंपेयर करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ए इंटू बी सी करना है, फिर जो भी आंसर है उसको एलसीएम वाले मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल देना है, और उस पर से पॉसिबल फैक्टर खोजना है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन तुम लोग बना के देखना एक बार, आसान है वो। मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको बता देता हूँ, मतलब जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। थर्ड को एक बार बताता हूँ क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, फिर सेम और कंपेयरिंग करके, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी क्या आ गया 1, सी क्या आ गया -12। फिर क्या करते थे, ए इंटू सी, तो ये 1 इंटू -12 कितना हो गया -12। उसके बाद क्या करेंगे, 12 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 2 से ये गया 6, फिर 2 से गया 3, फिर ये 3 से गया 1, हो गया। अब पॉसिबल फैक्टर निकालेंगे, एक बार ये 2 को कंसीडर करें,
बचा क्या, 2 इंटू 3 6 इंटू 1 6, तो ये 2 इंटू 6 पहला फैक्टर। फिर दूसरी बार में ये दोनों को, तो 4 इंटू 3। तीसरी बार में ये तीनों को, तो क्या हो जाएगा ये 12 इंटू 1, है ना। अब मेरे को लाना क्या है बीच में, ये देखिए x मतलब कोफिशिएंट क्या है 1, तो इनमें से किसको यूज़ करूँगा कि बीच में मेरे को 1 आए प्लस माइनस करने से। अगर मैं 2 और 6 को लेता हूँ तो 2 प्लस 6 8, 2 माइनस 6 4 आता है, वो तो नहीं बनेगा। 12 वाले में देखो 12 प्लस 1 13 और 12 माइनस 1 11, पर ये 4 प्लस 3 7 और 4 माइनस 3 1, तो ये वाला हमारा काम आएगा। तो हमारा पॉसिबल फैक्टर कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला 4 और 3 को। तो आगे कैसे लिखेंगे इसको, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, मेरे को यहाँ पे चाहिए 1, तो क्या करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने क्या था ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पे एक्स माइनस 12, क्या आएगा यहाँ पे ब्रैकेट में 4 माइनस 3, तभी तो 1 आएगा ना, ब्रैकेट खोल दो। ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, और जब प्लस रहता है ना तो एज इट इज़ खोल दिया करो, माइनस वाले में आप दो स्टेप बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब कॉमन लेते हैं, इसमें क्या कॉमन आएगा x, तो ये बचा क्या x प्लस 4। अब मैंने क्या बोला था, जो भी होगा ब्रैकेट एज इट इज़ इधर पे लिख देना। तो क्या हो गया x प्लस 4। अब मेरे को क्या बनाना है, इस x को मेरे को माइनस 3x बनाना है, इस x को माइनस 3x बनाना है। तो मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि माइनस 3x बने, ऑब्वियस ही बात है माइनस 3 से करूंगा, तभी तो बनेगा ना माइनस 3x। अब सॉल्व करेंगे तो ये देखो आएगा 3 इंटू 4 12 और माइनस और प्लस माइनस आ रहा है ना, तो ये अपना आंसर क्या होगा x प्लस 4 और बचा क्या x माइनस 3, ये हमारा आंसर। क्लियर है, चलिए चलिए फोर्थ देखना, फिफ्थ देखना, सिक्स मैं बता रहा हूँ। सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156। करना वही है पूरा, कैसे करेंगे पहले सॉल्यूशन लिखते ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखो ये y के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा हमारा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, हमको बस ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमको ए क्या मिल गया देखो -1, बी क्या है 35, सी क्या है 156, फिर स्टेप क्या था ए इंटू सी, क्या होगा -1 इंटू 156, कितना आएगा -156। अब बस इसका प्राइम फैक्टर्स निकालो, कैसे निकालते 156 पहले करेंगे डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा ये 7 और 8, फिर 2 बार में कितना आएगा देखो 3 और 9, फिर 3 बार में 1 3, और ये 13 बार में 1 हो गया। अब इसी में से हमको पॉसिबल फैक्टर निकालना है और 35 बनना चाहिए, ध्यान रखना। तो पहले क्या करते थे हम, ये 2 को लिए तो क्या आ जाएगा 2 इंटू बाकी बचा कितना हुआ देखो 6 और 13 78, फिर इसका एकदम आसान तरीका देखो कैसे करना, जब इस 2 को लेते हैं ये वाला, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बचा क्या था हमारे पास ये 78, 2 इंटू 78, जब ये दोनों को लेंगे फिर क्या आएगा 4 इंटू 39, जब ये तीनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 13। ये सिंपल लॉजिक फॉलो करना है आपको। चलिए क्या है 2 इंटू 78, तो अगला क्या है 4 इंटू 39, उसके बाद 12 इंटू 13, यही था ना। ये हमारे पास पॉसिबल फैक्टर है, हमको लाना कितना है 35, तो कौन सा वाला यूज़ करेंगे ये वाला 4 इंटू 39, इसको यूज़ करेंगे तो हमारा 35 आएगा। चलो आगे बनाते हैं, क्या होगा ये आगे देखो -1
वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या था हमारे पास, प्लस 35y प्लस 156। बस अब आगे वही अप्रोच, माइनस वाई स्क्वायर, प्लस के बाद यहाँ क्या बोला, ब्रैकेट लगाओ और y लिखो प्लस 156। ब्रैकेट में क्या करना है, मेरे को बस वो फैक्टर्स में यूज़ करना था। हम क्या पास फैक्टर लेने वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं 4 इंटू 39, ये वाला फैक्टर भी यूज़ करेंगे ना, तो क्या आएगा 39 माइनस 4, तभी तो 35 बनेगा। तो ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 39y माइनस 4y प्लस 156। क्या कॉमन आएगा इसमें, देखो सिर्फ y कॉमन है, y कॉमन लेंगे क्या आएगा, माइनस वाई प्लस 39। मैंने क्या बोला, एज इट इज़ ब्रैकेट को लिख दो, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस 39। अब मेरे को माइनस वाई को माइनस 4y बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि माइनस 4 आएगा, सिर्फ 4 से करूँगा, तब तो माइनस 4y बनेगा ना। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये वाला, ये अगर ये माइनस लिखूँगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला आंसर प्लस होता, तब तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हमको यहाँ पे +4 लिखना है, ठीक है। क्या हुआ इसके बाद, सीधा जो पहला ब्रैकेट था उसको लिखो, माइनस वाई प्लस 39, और ये क्या हो जाएगा y प्लस 4। ये आंसर सही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 39 माइनस y प्लस 4। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट, क्लियर है। चलिए सेवेंथ आप बना के देखना, मैं एट्थ बताता हूँ। एट्थ के बाद एक रूट वाला क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन सेम वही करना है। पहला स्टेप, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ए की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 12, बी क्या है -24, सी क्या है 12। फिर क्या करते थे, ए इंटू सी करते थे, तो 12 इंटू 12 क्या आ गया 144। उसके बाद 144 का पॉसिबल फैक्टर निकालेंगे, 2 बार में क्या होगा ये 72, फिर 2 बार में क्या जाएगा 36, फिर क्या आएगा 2 बार में 18, फिर 2 बार में 9, फिर 3 बार में 3, उसके बाद फिर 3 बार में 1। हो गया। अब पॉसिबल फैक्टर्स निकालना है, तो एक बार क्या होगा 2 इंटू 72, 4 इंटू 36, 8 इंटू 18, ये होगा ना 8 इंटू 18। उसके बाद क्या होगा ये देखो 16 इंटू 9, और क्या आएगा 2 4 8 16, तो ये 48 इंटू 3। ठीक है, इनमें से क्या हमको 24 मिलता है, नहीं मिलता है, तो अब क्या करेंगे, अब फिर दूसरा अप्रोच लगाएंगे। एक चीज़ को और करते हैं, अब पहले हम वो पेयरिंग कर रहे थे इस लाइन से, हमको तो चाहिए 24, वो तो मिल नहीं रहा है, तो क्या करते हैं देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, बचा क्या 2 2 और 3 बचा, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, तो 12 इंटू 12 भी तो फैक्टर है, उसको मिला के 24 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमारा पॉसिबल फैक्टर क्या आ गया यहाँ पे 12 इंटू 12। ठीक है, चलो अब आगे इसको बनाते हैं। तो हमारा पॉसिबल फैक्टर क्या है 12 इंटू 12। आगे सॉल्व करते हैं, 12x स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या था माइनस था, तो यहाँ पे लगा देंगे ये x प्लस 12,
अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे 24, कैसे आएगा 12 प्लस 12 से आएगा, तो इसको सॉल्व करो 12x² माइनस 12x प्लस 12x प्लस 12 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 12x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस 12। अब इसमें कॉमन लेना है, पहले वाले में क्या कॉमन आएगा 12x कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या x माइनस 1। मैंने क्या बोला, जो भी रहता है वो ब्रैकेट को एज इट इज लिख दो। तो x माइनस, तो क्या किया हम लोग x माइनस 1 लिख दिया यहाँ पे। अब मेरे को x को क्या बनाना है माइनस 12x, तो मैं क्या लिखूंगा कि माइनस 12x होगा, तो माइनस 12 को आगे लगा देंगे बस। अब कॉमन लिख दो x माइनस 1 और इधर बचा क्या 12x माइनस 12। अब इसमें देखो 12x माइनस 12 में कुछ कॉमन एक और आ रहा है, 12 भी कॉमन आ रहा है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा ये x माइनस 1, इसमें से 12 कॉमन लेंगे हम लोग, बचेगा क्या x माइनस 1। तो ये वाला आंसर भी सही है। इसको और क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 को 12x माइनस 1 और ये x माइनस 1, ये आंसर भी आपका सही है। और क्या लिख सकते हैं 12x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला आंसर भी सही है। तीनों में से कोई भी आंसर आप लिखोगे वो सही होगा। कौन सा तीनों, एक है ये x माइनस 1 और 12x माइनस 12, उसके बाद ये 12x माइनस 1 x माइनस 1 और ये 12x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, करना क्या है सेम। सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ay² प्लस by प्लस c। अब इसमें से a की वैल्यू क्या है देखो √3, b क्या है हमारे पास 9, c क्या है 6√3। फिर वही स्टेप a इंटू सी करेंगे, क्या आएगा ये √3 इंटू 6√3। लॉजिक क्या बोलता है, अंडर रूट का पहले अंडर रूट से मल्टीप्लाई फिर नंबर से, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, √3 इंटू 3 3 होता है ना, तो उसके बाद इंटू 6 कितना आया 18। अब 18 को क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे इसका रूट, तो 2 बार में 9, 3 बार में 3, 3 बार में 3 तो 1। अब हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स निकालना है। पॉसिबल फैक्टर कैसे करते हैं, वही लॉजिक जो पहले करते हैं, सबसे पहला ऊपर वाला को लेंगे नंबर, उसके बाद बचे वाले को लिख देंगे, तो क्या आएगा 2 और इंटू 9। फिर क्या होता है ये दोनों को यूज़ करेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3। अब देखो मेरे को क्या लाना है बीच में 9 लाना है, तो मेरे को 6 इंटू 3 से तो मिल जाएगा, तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन √3y², फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट, उसके बाद y प्लस 6√3। अब देखिए बीच में मेरे को 9 लाना है, तो कैसे लाऊंगा मैं 6 प्लस 3 करके, बस अब ब्रैकेट ओपन कर दो फिर कॉमन लेके आंसर निकालेंगे। तो क्या होगा ये देखो √3y² प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6√3। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करना, देखो 6 6 दिख रहा है दो जगह, तो हम कॉमन लेने के लिए पहले उसको रीअरेंज करेंगे सो दैट कि हमारा आंसर जल्दी आए। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो √3y² पहले लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 3y वाले को लिखेंगे। अब इधर पे प्लस 6y और ये 6√3, क्योंकि इसमें 6 6 कॉमन निकल जाएगा, ये ज़्यादा आसान है ना निकालना, तो हम लोग पहले स्टार्टिंग से निकालते थे, इस बार हम पीछे से कॉमन निकालना शुरू करेंगे। कहीं से भी निकालो आंसर सही सेम आता है। तब देखिए पहले हम लोग क्या कॉमन लेंगे, इस वाले टर्म्स में लेंगे, सेकेंड वाले में, सेकेंड पार्ट से पहले कॉमन लेते हैं। तो इसमें क्या कॉमन आएगा, सबसे पहले देखो 6 दोनों में है, तो हम सीधा 6 कॉमन ले लेते हैं, और आगे प्लस साइन है तो प्लस 6 कॉमन लेंगे, है ना। ये हो जाएगा y प्लस √3, आगे प्लस लगाना। अब देखो जैसे उधर ब्रैकेट लिखते थे ना, सेम इसमें भी वही अप्रोच, यहाँ ब्रैकेट आ गया हमारे पास, ये ब्रैकेट को एज इट इज़ उतार दिए। अब मेरे को बताओ y को मेरे को 3y² बनाना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो पहले y को मेरे को y² बनाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा y से, तो y में लिखूँगा, और
√3 मेरी चाहिए तो √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सेम लिख देना है बस, ब्रैकेट जो कॉमन है y प्लस √3 और जो बचा उसको √3y प्लस 6, √3y प्लस 6, ये हो गया हमारा आंसर। बस यही तक तो करना था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या किया हमने, हमने 6y और 3y को रीअरेंज किया, 6 को इधर और 3 को इधर। क्यों? क्योंकि हमको कॉमन लेने में इजी पड़े। देखो दोनों में 6 था ना, इसलिए हमने उसको एक साथ लिख दिया। अब 6 कॉमन लिए, जो ब्रैकेट आया, अब इसी ब्रैकेट को एज इट इज उतार के इधर लिख दिए। हम लोग सामने से करते थे, वह पीछे से किए। अब मेरे को इस y को, जो y प्लस √3 में है, इसको मेरे को क्या बनाना था, √3y²। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा बस √3y से। और उसी हिसाब से पहले भाई कॉमन ब्रैकेट को एक साथ लिखे और ये वाले ब्रैकेट को एक साथ लिखे। हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट? मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बहुत आसान टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस -b/a और ये c/a होता है। बस कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखें, फैक्टराइजेशन। किससे देखें? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। करना क्या है आपको, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए इंटू सी करना है, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं। अब उन्हीं पॉसिबल फैक्टर में से कोई भी दो वैल्यू चूज करनी है जो हमको प्लस या माइनस करने से बी की वैल्यू दे। वो वैल्यू मिल जाएगा, पूरा आंसर हमारा फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट में उस वैल्यू को डालनी है, फिर ब्रैकेट ओपन कर देना है, फिर रीअरेंज करके कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद सबको एक साथ दो ब्रैकेट में बना के लिख देना है और वही हमारा आंसर रहेगा। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। आप लोग बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, जो जो क्वेश्चन हम लोग स्किप किए हैं इसमें उसको आपका खुद से प्रैक्टिस करना उसको, और नहीं बनने से आप बताना, फिर मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस पढ़ने के लिए। और थोड़ी तबीयत खराब है करके आवाज़ थोड़ा वो है, तो वो थोड़ा बियर कर लेना तुम लोग। तो तब तक के लिए सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। चलो बाय बाय।